ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सोलफुल बॉन्डिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कम्युनिकेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाके और कैसे सिर्फ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके आप अपने रिलेशनशिप को मैजिकली और ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, अगर कम्युनिकेशन स्मूथ है, तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती है। सो लेट मी शेयर अ वेरी क्विक स्टोरी विद यू। अनटिल एंड अनलेस मैं और मेरे पार्टनर इन कम्युनिकेशन टेक्निक्स को जान पाए, तब तक हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट होती थी। बट एज सुन एज कम्युनिकेशन टेक्निक्स को हमने प्रैक्टिस में लाया, कम्युनिकेशन टेक्निक्स को हम फॉलो करने लगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, लाइट होती गई। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू एक्चुअली नो कि क्या हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से एक रिलेशनशिप में, और कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निक्स, हम ये जान लेते हैं कि अगर कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या है। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग, और जो इमोशनल बैरियर्स होते हैं, दे आर द फ्रीक्वेंट कल्प्रिट्स इन अ रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन इज़ अ वे जिससे आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद, आपको अब एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपके पास अगर नोट पैड है, पेन है, तो प्लीज़ या तो इन चीज़ों को लिखते जाइए, या फिर यू कैन ऑलवेज़ कम बैक एंड रिविजिट दिस वीडियो फॉर ऑल दीज थिंग्स। मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को भी ये चीज़ दिखाएं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो लोगों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ द वे दे कम्युनिकेट, उसकी वजह से अगर उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रखे हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे कॉमन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सुनते ही नहीं हैं कि हमारा पार्टनर क्या कह रहा है। हम सिर्फ सोचते हैं कि ओके, वी जस्ट प्लान आर डिफेंस। जैसे अगर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे और आप अपने मन में, अपने कॉन्शियस माइंड में तैयार कर रहे होंगे अपने मतलब इस चीज़ को कि मैं क्या बोलूँगा वापस, मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा, या मैं क्या रिएक्ट करूँगा इस चीज़ पे जो ये चीज़ बोल रही है। तो स्टॉप डूइंग दैट। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर इज सेइंग, और सुनने के बाद बिना किसी जजमेंट के आप उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए या उसके बाद रिएक्ट कीजिए। डोंट जस्ट कम इन टू दैट डिफेंसिव मोड कि इसने मुझे बोला है, अब मुझे इसका जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनिए कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या बात करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ क्या बोल रहे हैं। इस चीज़ को करने के लिए, एक्टिव लिसनिंग को अपने रिलेशनशिप का एक प्रैक्टिस बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर पार्टनर व्हेन एवर दे आर टॉकिंग टू यू। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फोकस्ड नहीं हैं, आपका ध्यान इधर उधर है, आप मोबाइल चला रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, साथ में टीवी चल रहा है, साथ में उनसे बात कर रहे हैं, या अदर डिफरेंट थिंग्स। ट्राई टू फोकस ऑन देम जितना हो सके। सो मेक अ आई कॉन्टैक्ट, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि आप उनको एक्टिवली सुन रहे हैं, ठीक है, आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हैं एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस में लाने के लिए, कि आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं कि ओके, ये आपने बोला है, आई वॉन्ट टू समराइज दिस थिंग एंड आई वॉन्ट टू टेल कि मैं ये समझाऊँ इस चीज़ से। जो भी वो बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है ना कि उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ और परसीव किया और आपने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर दिया। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मी एंड माई हस्बैंड वर टॉकिंग ऑन फ़ोन, और मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने कुछ और परसीव कर लिया, और फिर हमने फ़ोन काट दिया। पूरे दिन मैं ऑफ़िस में थी, वो ऑफ़िस में थे, वो अपने काम में बिज़ी थे, पर वो चीज़ें बॉयल अप होती रही उनके मन में कि यार ज्योति ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, एंड ही वाज ओवर थिंकिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स। एंड द मोमेंट वी मेट इन द इवनिंग, ही जस्ट वॉज आउट ऑफ हिज इमोशंस। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बोली कि तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने वैसा बोल दिया। तो सी, कितना उन्होंने अपने आप को परेशान किया, कितना मेरे बारे में उन्होंने चीज़ों को गलत परसीव किया। सो इट इज़ ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कुछ भी परसीव कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हम बचपन में वो गेम खेलते थे ना, चाइनीज़ विस्पर, कि किसी ने कान में कुछ और बोला और वो चेन में चलता गया, और जब लास्ट वाले बंदे के पास वो बात पहुंचती है तो वो कुछ और ही निकलती है। सो यू कैन ऑलवेज परसीव एनीथिंग। आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस टाइम पे, आप किस
इमोशन में हो, दैट कैन कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम द स्टेट वेर योर पार्टनर इज़। तो आप कुछ और सोच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज समराइज, आस्क योर पार्टनर, ओके तुमने अपनी बात बोली, दिस 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 इज़ वॉट आई परसीव्ड, क्या तुमने यही बोला, रीकन्फर्म। तो नेक्स्ट चीज़ है जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर एंड इफेक्टिव। आप लोगों ने क्या करना है कि कभी भी जब आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओन फीलिंग्स, योर ओन इमोशंस एंड योर नीड्स। हम लोग यूजुअली क्या गलती करते हैं ना, हम लोग अपने पार्टनर को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, तुम मुझे बाहर नहीं लेके गए, तुम मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए, एंड देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। और जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, तो दे बिकम रियली डिफेंसिव, और उसके बाद वो फिर रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे अपने डिफेंस में। तो आपकी बात जो आप बोलना चाहते थे वो तो वो समझे नहीं, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, आपको गुस्सा आया, आपने फिर कुछ बोला, और वो चीज़ बन जाती है एक लड़ाई। So always make sure to use I words instead of you. Just don't say कि you did this. Say that I felt this when this happened. ठीक है, जैसे आप ये बोलने के बजाय कि यू नेवर लिसन टू मी, आप ये बोल सकते हैं कि आई फील वेरी हर्ट एंड अनहर्ड हमारे रिलेशनशिप में। तो जब उन्हें ये महसूस होगा कि वॉट यू आर फीलिंग, इफ़ दे लव यू दे विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम। लेकिन जब आप उनको ब्लेम करने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, और फिर वो एक बिग मेस बन जाता है, एंड देन जो बात आप करना चाह रहे थे वो तो कभी भी इम्प्लाई ही नहीं हो पाती है, वो कभी भी टच बेस नहीं हो पाती है। सो मेक श्योर टू एक्सप्रेस योर नीड्स एंड फीलिंग्स रादर देन अटैक। हम ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अंडर प्ले करते हैं। हमें लगता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या ही रोल है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर और एनीबडी एल्स। सो नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे आपकी जो वॉइस की टोन है, आपकी जो पिच है वो, और वाइल यू आर यूजिंग वर्ड्स यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी कहती हूँ कि आई लव यू, ये कितना कोल्ड था, मतलब मेरे वर्ड्स मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से या मेरी टोन से मैच ही नहीं कर रहे हैं। Instead, I should have said, I love you. I could have smiled, I could have been very low and empathetic and sympathetic and loving in my voice tone, और मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज़ हैं, इनको आप कभी भी अंडर प्ले ना कीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी टोन है जो वॉइस की, वो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद यू। विल डिस्कस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। कुछ एक आधी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, जिनको यूज़ करके आप कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो रही हैं तो मेक श्योर टू टेक अ टाइम आउट, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। अपने पार्टनर को बोलिए कि हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी मेरे पेरेंट्स से। जब भी मेरी मम्मी पापा में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, वो किसी बात पे लड़ते हैं, मैंने अपने पापा को बचपन से देखा है, ही जस्ट मूव्स आउट ऑफ द हाउस, वो थोड़ा सा वॉक करके वापस आ जाते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मम्मा को भी थोड़ा सा समझने के लिए टाइम मिल जाए कि किस बात पे लड़ाई हुई थी या क्या हुआ था, पापा को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, एंड दे कैन कम बैक टुगेदर एंड रिजॉल्व थिंग्स। बट इसमें एक हिंट है, ये वो चीज़ है कि ऐसा नहीं करना कि रात को सोने से पहले आप मतलब लड़के सो गए कि अब हम सुबह बात करेंगे। नेवर डू दिस। जब भी आप रात को सोते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी इफ़ यू पीपल वांट। जब आप रात को सोते हैं तो जिन थॉट्स के साथ सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि वो वायर हो जाता है उन चीज़ों के साथ, और वो चीज़ें फिर आप बार बार अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। सो एक चीज़ ये कि रात को सोने से पहले कभी भी लड़के मत सोइए, रिजॉल्व करके सोइए चीज़ों को। और दूसरी कि जब भी आपको लगे कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप को और अपने पार्टनर को, देन कम बैक टुगेदर एंड रिजॉल्व थिंग्स, बट मेक श्योर टू रिजॉल्व थिंग्स। ऐसे नहीं कि अलग अलग हो गए और थोड़ी देर बाद वापस आके किसी और चीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हो और वो इश्यूज़ अनरिजॉल्व रह गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, जब जो लड़ाई हो रही है ना, प्लीज़ मेक श्योर कि पास्ट को लेकर ना आए बीच में। कई बार क्या होता है कि अभी मैं किसी और इशू पे लड़ रही हूँ, लेकिन लड़ते 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 मैं पास्ट के इश्यूज़ को भी लेकर आ रही हूँ। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आपने जो पास्ट में इश्यूज़ है ना, वो अनरिजॉल्व छोड़ दिए। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं तभी वो आज की लड़ाई में आए हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कीजिए। और दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि
आपको लड़ना है और आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो आप नई चीज़ों को जस्ट यू वांट टू पुट इन। सो नेवर ब्रिंग योर पास्ट इश्यूज़ इन द प्रेजेंट वाली लड़ाई। मेक श्योर कि अपने पास्ट इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करते जाएं, और आज जिस चीज़ पे आपकी बात हो रही है या आज जिस चीज़ पे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज सिर्फ उसी चीज़ पे आप लोग डिस्कस करें। Last but not the least is find a compromising solution which satisfied both the partners. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी क्या होता है, डिस्कशन इतने लंबे खिंच जाते हैं कि एक पार्टनर फाइनली ऐसे बोल देता है कि ठीक है यार, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ ठीक है, रिजॉल्व हो गई चीज़ें। नो, जस्ट मेक श्योर कि आप और आपके पार्टनर दोनों सेम पेज पे हैं। आप जिस भी सोल्यूशन पे पहुँचे हैं, वो सोल्यूशन या वो बात दोनों पार्टनर्स को इक्वली सेटिस्फाई कर रही है। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स वेरी ईजी। एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको आज से ही प्रैक्टिस में ले आनी चाहिए। वैसे तो आपको सारी ले आनी चाहिए, पर मेक श्योर कि इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान दें, एंड दैट इज़ बिल्डिंग अ कम्युनिकेशन रूटीन। येस, क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार बात कर लेंगे, रोज़ हम साथ ही में तो रहते हैं, ठीक है यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, साथ में है, कभी भी बात कर लेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। बट मेक श्योर कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखिए जहाँ पे आप अपने रेगुलर चेक इन्स कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए। जब आप इस कम्युनिकेशन रूटीन को रखेंगे ना, तो कभी भी आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कभी भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि यार बात ही नहीं होती हमारी, तो हम लोग तो इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में। नेवर एवर डू दैट। जितना ज़्यादा आपकी दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपकी हेल्थ, आपका काम, आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर और आपका खुद का रिश्ता, आपकी शादी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, सो मेक श्योर टू गिव टाइम, मेक श्योर टू टेक आउट सम टाइम टू कम्युनिकेट थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। और हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा रखिए जब आप शायद कहीं डेट पे जा रहे हैं, या कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं, या घर पे ही बैठ के वाइल हैविंग डिनर, और एक डिनर के बाद एक लंबी वॉक ले लीजिए अपने पार्टनर के साथ, एंड मेक श्योर टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज़ देयर इन टू योर माइंड, एंड लिसन टू योर पार्टनर एज वेल। एक कम्युनिकेशन रूटीन बनाइए जिसकी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली चीज़ें हैं ना, वो वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि आप रेगुलरली एक दूसरे पे चेक इन कर रहे हैं और रेगुलरली आप लोग एक दूसरे से बातें करें। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कंक्लूजन में मैं समराइज़ कर देती हूँ सारी चीज़ें। सो प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग थिंग्स क्लियरली, बीइंग माइंडफुल विद योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, एंड बिल्डिंग अ कम्युनिकेशन रूटीन। ये 5 चीज़ें, ये 5 टिप्स मैंने आपको दी हैं। मेक श्योर टू प्रैक्टिस देम religiously and see your relationship transforming beautifully and magically. अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो। आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको भी उतना ही हेल्प करें जितना इन्होंने मुझे हेल्प किया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर्स एंड रिलेशनशिप्स। बाय।